श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 33 में भगवान कहते हैं कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अर्थात भगवान कहते हैं कि उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो, क्योंकि जिन अपनों के मोह माया में तुम फंस रहे हो वे सब के सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान का कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति, जो महापुरुष भी, जो महारथी अगर अपने कर्तव्यों से चूक जाता है, वह उसी दिन जिंदा लाश की तरह हो जाता है। वह उसी दिन मृत्यु उसकी हो जाती है जिस दिन वह धर्म की बात नहीं करता, सत्य की बात नहीं करता, और अधर्म होते हुए वह देख करके जो चुप रह जाता है, उसके पुरुषार्थ में, उसके महानता में उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि जहाँ भी अधर्म हो उसका विरोध होना चाहिए। जहाँ सत्य पर असत्य की परछाई भी पड़े तो असत्य का विरोध करके सत्य का पक्ष लेना मनुष्य का परम कर्तव्य है। अन्यथा हर जगह व्यभिचार बढ़ जाएगा। और भगवान वही कह रहे हैं कि जिनको तुम अपना गुरु, अपना पितामह कहते हो या भाई कहते हो, वे सब के सब अधर्म करने वाले हैं और वास्तव में वो जीते जागते एक लाश की भांति हैं। उनकी इस पृथ्वी पर कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत हो जाता है उसको इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार भी नहीं रह जाता। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।